ये जय माता दी गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो गई है हमारी, क्योंकि नवरात्रि का आज है दूसरा दिन। और सबसे पहले हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा का जो टाइम है वो सुबह सुबह का ही रहना चाहिए। क्योंकि कल जो पहला दिन था तो उस दिन तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन आज सारी तैयारी थी तो मैं सबसे पहले नहा धोकर अपना पूजा के लिए ही आ गई। सबसे पहले मैंने आकर लड्डू गोपाल जी ने लाए और उनके यहाँ पे जोत करी। और सारी तैयारी मैंने चौकी की भी कर दी थी, चौकी पे पूजा करूँगी। और यहाँ पे देखिए परी मुझे बड़ा परेशान करती है, बार बार बात नहीं मानती है मेरी। और अब मैं शुरू कर रही हूँ चौकी की तैयारी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, सभी जो चीज़ें हैं हम जो कल वाली हैं सब कुछ वही होगा। बस कल थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि कल के दिन हमारी चौकी थी, मेन चौकी लगने का काम होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है उसमें तैयारियाँ करने में। और आज सब कुछ तैयार है, बस अब पूजा करनी है हमें। गाइस मैंने तो देखिए फास्ट नहीं रखा है, पर मैंने चौकी भी लगाई है क्योंकि नवरात्रि है तो चौकी लगाना ज़रूरी है और डेली पूजा भी करनी ज़रूरी है। तो मैं व्रत रखूँ ना रखूँ, लेकिन मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और वैसे तो मैं शुरू फर्स्ट और लास्ट का फास्ट रखती हूँ, लेकिन इस बार मेरी सास ने बोला है कि भाई बीच में अन्न खा लेते हैं तो क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा करिए तो लास्ट के 2 ही रखना है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजती है तो मैं छठा और 7वां व्रत रखूँगी। तो अभी तो मैं बस जब तक मेरे फास्ट नहीं आए मैं पूजा ही कर रही हूँ। और आज मैं बच्चे नहीं नहला पाई क्योंकि मैं सुबह ही नहा ली थी फटाफट से, क्योंकि बच्चों को अगर नहलाने लग जाती तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने बच्चे नहीं नहलाए थे। मैंने सोचा मैं पहले अपना खुद ही नहा के फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, इतने बच्चे उठेंगे। लेकिन बच्चे भी उठ ही गए थे। तो देखिए हमारी पूजा भी यहाँ पर हो चुकी है। और कुंडू को भी मैंने बोला चल कुंडू तो भी माथा टेक। तो ये आ रहे हैं माथा टेकने के लिए। परी तो माथा अपना टेक रही है, लेकिन कुंडू है ना, कुंडू तो बस ऐसा ही है, उसका टेकना और ना टेकना एक जैसा ही है। बस उसको प्रसाद दे दो और उसको उसके खेलने की चीज़ें दे दो। यहाँ पर कपूर की डब्बी में से लेके निकल लिया है। अब अपने से थोड़ी देर खेलता रहेगा, फिर इसको कहीं ना कहीं फेंक कर आ जाएगा। यही इसका काम है गाइस। अब पूजा का जो मैंने सामान मतलब जो फैल ज़्यादा है उसको साथ के साथ इकट्ठा कर रही हूँ, नहीं तो कुंडू आकर सारा सामान इधर उधर कर देगा इस वजह से। और पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में पहुंची, क्योंकि मम्मी ने सारा खाना तो तैयार कर ही लिया था, बस रोटियां बनानी रह गई थी। और आज हमने बनाई थी आलू की सब्ज़ी उबाल कर। तो मम्मी ने इतने मैं पहुँची तो सब कुछ काम कर लिया था। अब मैं यहाँ पर सिर्फ रोटियाँ सेक रही हूँ। जो बाकी का काम रह गया है वो मैं निपटा दूँगी। साफ़ सफाई यहाँ पर हमारी हो ही चुकी थी। मैंने क्योंकि मंदिर के कमरे में तो मैं सुबह ही साफ झाड़ू पोछा लगा लिया था। मैंने कहा जब आएंगी सफाई करने वाली, मैं अपना मंदिर के रूम में तो झाड़ू लगा के, और बाहर मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि हम बासी झाड़ू एक बार लगा लेते हैं। बस आज तो हमने जल्दी ही काम निपटा लिया था, क्योंकि कल इतना लेट हो गए थे। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा आज जल्दी कर लेंगे, नहीं तो आज भी कल की तरह फंसे रह जाएंगे। और क्योंकि कल से बच्चों के परी के स्कूल भी शुरू हैं। स्कूल तो काफ़ी दिन से खुल ही चुके हैं, लेकिन मेन अब मैं कल से स्कूल भेजूँगी मंडे से। और रोटी वगैरह काम निपटाने के बाद मैंने साथ के साथ सफाई कर दी, क्योंकि मुझे भोग के लिए भी कुछ बनाना है। क्योंकि हम जब नवरात्रि चलती है तो कान्हा जी को भी रोटी वगैरह का भोग नहीं लगाते, उनको भी हम जो व्रत का खाना होता है, अन्न नहीं होता है, माता रानी को भी वही भोग लगाते हैं और कान्हा जी की भोग को भी वही भोग लगाते हैं। तो इसलिए किचन में इस समय रोटी के बाद आटा वगैरह हो गया था, तो उसको मैंने पहले सफ़ा कर दिया। और जो भी बाकी के काम थे, बर्तन वगैरह जो रखे हुए थे इसलिए पे, मतलब सब सफाई करने के बाद ही मैं उनके भोग की तैयारी करूँगी। इसलिए मैंने पहले सफाई कर ली थी। जो जूठे बर्तन 2-4 रह गए थे, क्योंकि काम वाली यहाँ पर सारा काम कर गई थी, और जो जूठे बर्तन थे वो
थोड़े जो रह गए थे उनके जाने पर वो मैंने कंप्लीट कर दिए, वो मैंने धो दिए, क्योंकि फिर वो पड़े रहते किचन में जूठन रहती इस वजह से, क्योंकि भोग की तैयारी भी करनी थी मुझे। और यहाँ पर मम्मी अपना पापा के लिए खाना वगैरह लगा डाल रही है और मैं धो रही हूँ बर्तन। बर्तन दो चाहिए थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि बर्तन थे सिर्फ जो रोटी वगैरह बनाई थी, परात वगैरह, चकला बेलन वगैरह यही सब थे। और भाई ने खाना खाया था तो उसके जूठे बर्तन थे, बस उनको धो धाकर अपना भोग की तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि मैं साथ ही कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं भी खाना खाऊँगी, क्योंकि इस टाइम तो भूख लगने ही लग जाती है, क्योंकि ऐसी आदत बनी हुई है कि सुबह ही खाना खाते हैं, तो जो टाइम है जिस टाइम खाना खाते हैं उस टाइम पर भूख लगी जाती है, ऑटोमेटिक पेट में चूहे कूदने ही लगते हैं। तो बस बर्तन हमारे हो गए हैं साफ़, सब कुछ हो गया है क्लीन वगैरह। तो चलिए मैंने रख दिया है फ्राई पैन। जब मम्मी ने आज आलू उबाल कर सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें से 2 आलू रख दिए थे साइड में कि भोग के लिए बन जाएंगे। और मैंने घी डाल दिया है इसके अंदर, और घी में ही मैं अपने ज़रा सा थोड़ा सा जीरा डालकर इन आलूओं को फ्राई कर लूँगी सेंधा नमक डाल देने के साथ। और भोग लग जाएगा कान्हा जी को भी और माता रानी को भी। और ये भोग के आलू हैं, क्योंकि उसमें मिर्च वगैरह तो कुछ है नहीं, तो ये मैं बच्चों को खिला दूँगी, कुंडू खा लेगा या चाहे परी खा लेगी। बिल्कुल सिंपल से भोग के लिए उनके लिए आलू बनाए हैं। और ये हमारे आलू भोग के, और इसी के साथ मैंने दही और पानी भोग तैयार कर दिया है, भोग लगा भी दिया है। और अब जो बचा हुआ किचन में काम रह गया था झाड़ू लगाने का, तो अब मैं वो झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो बस किचन में झाड़ू लगाने के साथ ही हमारा सारा काम निमट जाएगा। इसके बाद मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। तो गाइस बताइएगा कि आपको मेरा आज नवरात्रि का दूसरे दिन का ब्लॉग कैसा लगा, और क्या आपके यहाँ पर भी इसी तरह से सारे काम होते हैं पूजा के जिस तरह से हमारे यहाँ पर होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और जय माता दी मेरी सभी को। और सब खुश रहें और इस नवरात्रि सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और ये रही मेरे खाने की थाली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।